आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा आप सभी के साथ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी अपनी आंखों को बंद कीजिए और उस परमेश्वर के आगे सर को झुकाकर प्रार्थना में अपने समय को दीजिए। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्यारे परमेश्वर, आज जो वचन है पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन पिता परमेश्वर सभी के जीवन में बहुत सारी आशीषें लाए। और धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि इन वचनों के द्वारा प्यारे परमेश्वर आप सभी के जीवन को आज छूने वाले हैं और उनके हृदय को पिता परमेश्वर अपने प्यार से भरने वाले हैं। थैंक यू जीजस। धन्यवाद करती इस पे छोटी सी प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपती और मांगती हूँ। आमीन। थैंक यू जीजस, थैंक यू सो मच। तो मेरे भाई मेरे बहनों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज आपसे परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आप सभी के जीवन को बहुत सारी आशीषों से भरने वाले हैं। तो हम निकालते हैं, आइए चलिए हम निकालते हैं भजन संहिता का। हम लेते हैं 66 का, हम लेते हैं 16, 17, 18, 19 और 20। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप भी पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर बाई चांस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इन वचनों को सुनिए, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषों से भरने वाले हैं। तो हम निकालते हैं भजन संहिता का 66 का लेते हैं। हम लेते हैं 16, 17, 18, 19 और 20। तो हम आगे बढ़ते हैं। हे परमेश्वर के सब डरवैयों, आकर सुनो, मैं बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। राजा दाऊद आपसे कहना चाहते हैं कि उस परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया। ठीक है, मैंने उसको पुकारा और उसी का गुणानुवाद मुझसे हुआ। जब राजा दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने क्या करा, उनकी प्रश्नों का, उनकी जो भी इच्छाएं थी उनका उत्तर दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर हम वचन के अनुसार हम देखते हैं कि अगर हम अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं पुकारते, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते और अपने मन में अगर हम व्यर्थ की बातों को लेकर के चलते हैं, हमारे मन में कुछ भी अनर्थ की बातें चलती रहती हैं या व्यर्थ में हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, तो क्या होता है कि परमेश्वर हमारी कभी भी नहीं सुनते। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को तभी सुनते हैं जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, जब हम परमेश्वर से अपनी बातों को करते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर के वचन हमसे बात करते हैं। परमेश्वर की बातें वचन के द्वारा जब हम वचन पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम सीधे परमेश्वर से बात कर रहे हैं। क्योंकि वचन, परमेश्वर के वचन, बाइबल में बहुत सी बातें हमारे जीवन में जो घटित होती हैं और जो हमारे जीवन में चल रहा होता है। मेरे भाई मेरे बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि बाइबल सच में आपसे बात करती है। लेकिन कब? जब आप बाइबल को मन लगा करके उसको पढ़ोगे, उसके वचनों को हमेशा अपने मनन करते रहोगे, वचनों को अपने जीवन में लाओगे, तो निश्चित रूप से परमेश्वर खुद आपसे वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। थैंक यू जीसस। हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया। जब राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। जैसे परमेश्वर ने राजा दाऊद की प्रार्थना को सुना, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जब हम मन लगाकर प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है परमेश्वर, और हमारी प्रार्थनाओं का, हर प्रार्थना का उत्तर वो परमेश्वर हमको देते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, 20 लेते हैं। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाई मेरे बहनों, राजा दाऊद आप लोगों से कहना चाहते हैं कि परमेश्वर से जब भी वो प्रार्थना करते थे तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनते थे और परमेश्वर ने कभी भी उनकी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देते हैं और ज़रूर वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं 62, भजन संहिता 62 का हम लेते हैं 5, 6। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है।
उसी से है, सॉरी। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप व्यर्थ की बातों को कभी भी ना लाएं। परमेश्वर आपकी एक बार में प्रार्थना को सुनने वाले सच्चे परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे तो एक बार में आपकी प्रार्थनाओं को सुन लेते हैं। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। अगर आप मन में विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं कि आपको पूरा विश्वास है कि हाँ, मैं इस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ सॉरी कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन में काम करते हैं और आपको विश्वास है कि वो ही मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा। तो जब आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास है, परमेश्वर का ऊपर पूरा भरोसा है और आप विश्वास करते हैं कि हाँ, मैं जो भी कुछ आज परमेश्वर से प्रार्थना में मांग रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मैं उस प्रार्थना को मेरा परमेश्वर सुन रहा है। आपका विश्वास जितना गहरा होगा, परमेश्वर उतनी ही विश्वास के साथ में आपके जीवन में काम करते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि वही मेरा गढ़ है, इसीलिए मैं ना डिगूंगा, तो परमेश्वर आपको कभी भी आपको अपने रास्ते से कभी भी वो आपको नहीं गिरने देंगे और कभी भी हमेशा वो आपके ढाल बन करके परमेश्वर हमेशा आपके सामने रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, हम निकालते हैं अय्यूब की पुस्तक से, हम लेते हैं 5 का, हम लेते हैं 21 और 22, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपसे कहना चाहते हैं कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा और जब विनाश आए तब भी तुझे भय ना होगा, तो विनाश और अकाल के दिनों में भी हंसमुख रहेगा। थैंक यू जीसस, आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि जब आप अपना पूरा ध्यान उस परमेश्वर के वचनों में लगाएंगे, जब आप पूरा ध्यान उस परमेश्वर से प्रार्थना में लगाएंगे, जब आप परमेश्वर की बताई हुई रास्तों पर चलेंगे, जो वचन में हमसे बोला जाता है, उन बातों को जब हम अपने जीवन में लेकर के आएंगे, तो परमेश्वर आपके हर पल साथ है। वो आपको कभी भी नीचे झुकने नहीं देगा, वो आपको कभी भी अपने रास्ते में भटकने नहीं देगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उससे अपने जिस समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उस समय मेरे भाई, मेरे बहन, अपने मन की हर बात आप परमेश्वर से कहिए, तो देखिए वो परमेश्वर आपकी, जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना का उत्तर वो परमेश्वर देने वाले सच्चे परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने कहा है कि तू वचन रूपी कोड़े से बचा रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को अपने जीवन में लेकर के आते हैं, तो मेरे भाई, मेरे बहन, ये परमेश्वर एक जिंदा खुदा परमेश्वर है। ये बाइबल हमारी सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है मेरे भाई, मेरे बहन, ये जिंदा परमेश्वर का सबूत है कि ये बाइबल हमसे परमेश्वर की बातें करती है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए वादे किए हैं वो इस बाइबल में लिखे हुए हैं मेरे भाई, मेरे बहन। लेकिन आपको तब समझ में आएगा जब आप वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे। बाइबल पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस समय आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, तो आपके मन में जो भी विचार चल रहा है और आपको आपकी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो मेरे भाई, मेरे बहन, आप ध्यान से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करने के बाद में उस परमेश्वर के आगे अपने सवालों को रखिए, अपनी समस्याओं को रखिएगा और उसके बाद में आप वचन पढ़ना शुरू कीजिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको आपकी हर प्रार्थना का, हर सवाल का, हर समस्या का जवाब आपको निश्चित रूप से, आपको किसी भी वचन से, जो भी आपको वचन मिलेगा, आप उससे अपनी समस्या को सोचना कि हाँ, ये बात मेरे अंदर चल रही थी और परमेश्वर ने आपको आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। क्योंकि वचन हमसे बातें करते हैं, परमेश्वर के वचन हमको सिखाते हैं कि हमको आगे रास्ते पर कैसे जाना है, हमको परमेश्वर के रास्ते को कैसे चुनना है। तो मेरे भाई, मेरे बहन, वचन हमेशा
परमेश्वर के बताए हुए हमें एक रास्ता है जो परमेश्वर हमको इस वचन के द्वारा अपना रास्ता दिखाते हैं। थैंक यू जीसस। आगे बढ़ते हैं। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। जब हम परमेश्वर से के नज़दीक हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, तो परमेश्वर भी क्या करते हैं कि अपने वचन के द्वारा वो हमसे बात करते हैं और वो हमको हर परेशानी से, हर दुख से, हर सारी दिक्कतों से वो परमेश्वर हमको निकाल लेते हैं। तो थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करती हूँ, आमीन, धन्यवाद करती हूँ इन प्यारे वचनों के द्वारा आज आप लोग बहुत सारी आशीषों से बने। तो मैं विश्वास करती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, आज के वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ इस प्यारे परमेश्वर का। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वचन के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वचन परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आए। तो चलिए हम धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे परमेश्वर। आज के वचनों ने पिता परमेश्वर हर एक को आशीषित किया। प्यारे परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ प्यारे प्रभु, जो लोग भटक गए हैं पिता परमेश्वर, जो लोग आपके रास्ते पर नहीं है प्यारे परमेश्वर, वो आज से आपके वचनों के ऊपर ध्यान देने वाले बनेंगे, आपसे प्रार्थना करने वाले उनका जीवन हो जाएगा पिता परमेश्वर, क्योंकि इन वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु आपने आज हर एक के जीवन को छुआए। प्यारे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। हर एक के जीवन में काम करने के लिए, हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर आपने अपने प्यार से सजा दिया है। प्यारे प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू सो मच। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ मांगती हूँ, आमीन। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों के अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि महिमा राज्य पराक्रम सदा आप ही के। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर की जय। धन्यवाद मेरे पिता। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज आप लोगों ने परमेश्वर के वचनों को अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं तो विश्वास कीजिए कि आज परमेश्वर ने अपनी आशीषों से आपको बहुत सारा भरा है, अपनी आशीषें आपके ऊपर उड़ेली हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देते हैं वो परमेश्वर को अपने जीवन में पुकारते हैं, और जो परमेश्वर आप अपने जीवन में पुकारते हैं तो आपकी सारी समस्याएं मेरे भाई मेरे बहन उस परमेश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है, और आपको हर दुख और परेशानी से निकालने का जिम्मेदारी उस परमेश्वर की होती है। थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर का। तो आज आप लोग बहुत सारी आशीषें पाई हैं, तो थैंक यू जीसस। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि परमेश्वर के वचन और उनकी प्रार्थना आप तक हमेशा पहुँचती रहे। तो थैंक यू जीसस। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।